दिल ही तो है। एक बात जानती हैं आप बहुत प्यारी हैं और उससे भी ज्यादा प्यारा है आपका नेचर। अगर आप मेरे हक में फैसला देंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आइंदा के बाद सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपकी सगी औलाद हूँ। आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात हैं। उसने मेरी उतरन पहनी है, आपने उसे घर में जगह दी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप खावर भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सबरीना कैसी है? जी सबरीना बिल्कुल ठीक है और मैं भी खैरियत से हूँ। दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि सबरीना को और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। आप जब चाहे राशिदा आपा को लेके मेरे आ सकते हैं। रिश्ते की बात तय करनी या फिर मंगनी करने। खावर शानज़े सरमद को पसंद करती है, बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, और अगर सरमद की शादी किसी से होगी तो वो मेरी बेटी के साथ होगी। मैंने बता दिया आपको। हाय दिल ही तो है। आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात हैं। उसने मेरी उतरन पहनी है, आपने उसे घर में जगह दी है। क्या हमेशा मेरे हिस्से में आप ही की रिजेक्ट की हुई चीजें ही आएंगी? सबरीना जी क्या बात है बेटा? मैं नोट कर रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत चुप यूनिवर्सिटी से सीधा कमरे में आके अपने आप को बंद कर लेती हो। सब ठीक है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत ठीक है। बेटा तुमने तो पहले की तरह से ना हंसना बोलना ही बंद कर दिया है। देखो मेरी जान, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझसे कह सकती हो। बोलो क्या बात है? बस मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। एक तो मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और ऊपर से आप ही की शादी, इतनी सारी तैयारियां, इसलिए। सबरीना और फेल हो जाए, ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात की है तुमने? तो इतनी ज़हीन हो बेटा। अच्छा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना पढ़ाई में, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करा देती हूँ। हाँ, और अगर वहाँ नहीं जाना चाहती तो मेरे ख्याल से मुझसे से कहती हूँ, वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करा देगा। हाँ, उसके और तुम्हारे दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये ठीक रहेगा, मुझसे बात कर लेती हूँ। अगर फिर भी कोई बात है जो तुम्हें बॉदर कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो बेटा। बोलो क्या बात है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ये सारे कपड़े ना अनीसा आंटी को वापस करते हैं। क्यों बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे तो हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अनीसा भाभी को बहुत बुरा लगेगा, उन्होंने बहुत प्यार से दिए हैं तुम्हें। तुम ऐसा करो ना कि ये कपड़े अबीरा की शादी में पहन लो, तुम्हें जरूर उसका उत्तरन पहनना है। हाँ, और जब तुम ये कपड़े पहनोगी ना तो बिल्कुल शहजादी लगोगी। और देखो ये कलर तो तुम पे बहुत सूट करेगा। और अब ये बेवकूफी की बातें सोचना छोड़ दो। और समेटो इन्हें।
चलो भाई, लेट्स गो। लेट्स गो। चलो, थैंक यू मोहित। यू वेलकम। यहाँ पर क्यों बैठी है? ओ हेलो, इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? भाई हमारे घर में एक ऑलरेडी जिन है, हम दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकते। वही तुम्हारे जोक्स भी ना सर होता है ना पैर। और तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं बस। हाँ हाँ, बताओ बताओ, किसके सोचों में गुम थी, या फिर सरमत से कोई बातचीत है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक काम करो, तुम लोग बातें करो, मेरे पास सातों टाइम। यार एक सेकंड, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं जरा ये अटेंड करके I'll be right back, 1 second। ये मेरा पेट भर गया था, खा लो तुम। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, बाय, टेक केयर। हाँ मिस इंटेलिजेंट, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चलो ना अंदर, क्या यहाँ पर सोचती ही रहोगी? मोहित भाई आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। स्टॉप इट, गेट अप, चलो चलो चलो। न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। मम्मी, आपको पता है ताया अम्मी ने जो कपड़े मेरे लिए खरीदे थे वो सबरीना को उठा के दे दिए। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो वो कपड़े पहले ही वापस कर दिए थे। अब उनका मसला है ये, वो जिसे चाहे अपनी खुशी से दे दे। वो कपड़े मेरे लिए बने थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए भाभी ने सबरीना को दिए ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। मतलब सबरीना को डोनेट कर दिया और आपको कोई मसला नहीं है? क्या मसला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
उन्होंने अपनी खुशी से दी है सबरीना को। वो बड़ा कैरी कर सकती है जैसे। मम्मी आप ही ठीक ही तो कह रही हैं, हैवी ड्रेसेस मुझे कैरी करने नहीं आते हैं, और आप ही वो सारे ड्रेसेस आप रख लें। बल्कि अच्छा है ना, शादी के बाद आप वही ड्रेसेस पहन लीजिएगा। आप नहीं, मैं तो ऐसे। क्या हो गया तुम्हें बेटा? हनीसा भाभी को बहुत बुरा लगेगा कि पहले तो अबीरा ने वो कपड़े वापस कर दिए और अब तुम उन्हें वापस कर रही हो। लेकिन अम्मी। बस बेटा, बहुत हो गया। अब इस टॉपिक पे और कोई बहस नहीं होगी। और वैसे भी अबीरा को मोहित इसकी पसंद की शॉपिंग करवा चुका है। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ जाके अपनी स्टडी करो, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मोहित के पास चली जाना। ठीक है। अब सबरीना, मोहित अभी बाहर से आया, बहुत थका हुआ होगा, उसे डिस्टर्ब ना करना। ओके ठीक है आप ही। थैंक्स। हेलो। हेलो सबरीना, कैसे हैं आप? जी आप कौन? गेस करें कौन हो सकता है जो इतनी रात के पहर आपके बारे में सोच रहा होगा? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। इतनी बेनियाजी अच्छी नहीं होती। थोड़ा जहन पर जोर डालें। इतनी पुरानी मुलाकात नहीं है हमारी। देखें, पहेलियां बुझवाना बंद करें। आप मुझे साफ साफ बता रहे हैं या फिर मैं फोन बंद कर दूं? सबरीना वेट अ सेकंड, मैं सरमद बात कर रहा हूँ। सरमद, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? बस मिल गया। क्यों, आपको खुशी महसूस नहीं हुई? क्योंकि मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बस फिर कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? Are you there? कॉल क्यों किया आपने? आपका हाल पूछने के लिए। मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है? क्या आप वाकई में इतनी मासूम हैं? बाय द वे, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि मैं आपसे कंफर्म कर सकूं कि मेरे हक में फैसला कब आएगा। आपको अंदाजा नहीं इंसान इंतजार में कैसे सूली पे लटका होता। वो मैंने मम्मी को बता दिया है, तो वो बाबा को बता देंगी। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जुमला आप मेरे लिए रिपीट करें जो आपने आंटी से कहा था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही कि मुझे कोई एतराज नहीं है। बस, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, क्या कहना चाहिए था मुझे? यही कि आप मुझे पसंद करती हैं, मैं आपको अच्छा लगता हूँ। You know what? मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, मैं तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। आपको दूसरी मुलाकात में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? मोहब्बत वगैरह की बातें कुछ खास समझ नहीं आती मुझे, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मोहब्बत ना बड़े काम की चीज होती है, इंसान को बदल के रख देती है। जमीन के बजाय इंसान हवा में उड़ने लगता है, जैसे मैं उड़ा। सही है।
मॉम ये देखें, सरमन ने गिफ्ट किया मुझे। अच्छा है ना? वैसे हैरत की बात है, सरमद को इस शहर के बारे में सब कुछ पता है और मुझे देखें, रास्ते तक भी नहीं पता। मॉम, इज एवरीथिंग ओके? मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ, यू आर नॉट इवन लिसनिंग। रास्ता आप सरमद की शादी सबरीना से करना चाहती है। What? मैं भी काफी शॉक्ड हुई थी सुन के। How does she even know her? और सरमद वो कैसे मान सकता है इस चीज के लिए? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि रास्ता पर ये सब कुछ तुम्हारी डैड की वजह से कर रही है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सरमद की मर्जी जाने बगैर नहीं। सरमद ऐसा कर ही नहीं सकता। वो उस लड़की से शादी कर ही नहीं सकता जिसको वो जानता ना हो। देखो, रास्ता पर शायद ये इसलिए कर रही हैं ताकि तुम्हारे डैड के जो रिग्रेट्स थे ना सारी जिंदगी के, उसका अजाला कर सके अपने भांजे से शादी करके। नो 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 नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। आई एम टेलिंग यू, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं सरमद से मोहब्बत करती हूँ, अभी से नहीं हमेशा से। शांति, ओके, रिलैक्स। देखो, होने तो मैं भी नहीं, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। सरमद की शादी सबरीना से नहीं होगी, ओके? तुम्हें सरमद कैसा लगा? देखने में तो ओके है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है सबरीना। उसका लाइफस्टाइल अमेरिकन जैसा होगा ऑब्वियसली। गर्लफ्रेंड्स होंगी, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो। I mean, हम उसके बारे में जानते ही क्या है? ये बातें तो बाद में खुल के आएंगी ना सामने, क्योंकि एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में मिलके क्या जान सकता है? हाय दिल ही तो है। तुम ठीक हो? गुड। अच्छा, राइट लो। वो आराम से क्या हो गया है यार? तो एकदम स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाता अक्लमंद। इनफैक्ट ड्राइविंग में कोई भी काम शार्प रिफ्लेक्स के साथ नहीं किया जाता। सोच समझकर पूरे होशो हवास में डिसीजन लिया जाता है, वरना रोड एक्सीडेंट। ओए, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मोहित भाई, मैं सुन रही हूँ। तो फिर कोई रिस्पॉन्स ही दे दिया करो। ऐसा लग रहा है मैं किसी बहरे को नसीहत कर रहा हूँ। मोहित भाई क्या हो गया? आप खुद ही तो कहते हैं कि गाड़ी चलाते हुए रोड पे फोकस करो। आप बिला वजह मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हुई ना बात। अब ठीक है, अब तुम पहली वाली लड़ाका लड़की लग रही हो। अच्छा, ऑन दैट नोट मुझे ये बताओ कि सरमद से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं, कुछ खास बात नहीं हुई। कुछ खास नहीं? चलो फिर आम ही बात बता दो। जी, मेरी कॉल पे बात हुई। हाय, कॉल पे बात हुई है। I like it। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत वाला ट्रैक शुरू हो चुका है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे वो बंदा ना मुस्तकिल मिजाज लगता है। यार एक बात बताओ, तुम अमेरिका जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी? मोहित भाई, आज आप मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे हैं, बिला वजह बार बार डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, इससे तुम्हारा फोकस मजीद बढ़ेगा। और मैं तुम्हें ओवर नहीं कराना चाह रहा, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग काफी इंप्रूव हुई है। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो शाबाश, फोकस राइट पर रखो और स्ट्रेट, और स्पीड मेंटेन करो। वेरी गुड। मम्मी, यहाँ हूँ। मम्मी, आ गई।
ये मैं क्या नया ड्रामा सुन रही हूँ? पहले मोहित सबरीना को ड्राइविंग सिखा रहा है और अब आपने उसे कहते कि उसे स्टडीज में हेल्प करे। क्यों? तो तुम हेल्प करा दो ना। आप अच्छे तरीके से जानती हैं मेरे पास इन ड्रामों का टाइम नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये बात कि तुम बहुत बिजी रहती हो, इसीलिए मैंने मोहित से कहा था कि उसकी हेल्प करा दे। अच्छा, और मोहित को तो जैसे कोई काम ही नहीं है। देखो, अगर उसे कोई एतराज होता ना तो मुझे मना कर देता। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? कंप्लीट हो गई या कुछ बाकी है? ऑलमोस्ट। गुड। वैसे बेटा, ये जो शॉपिंग है ना, ये बहुत देखभाल के करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सारी ज़िंदगी तो इंसान इस्तेमाल नहीं करता है ना। और इतनी कीमती चीज़ें लेना मेरे ख्याल से तो बेटा पैसे का ज़िया है। हाँ, मतलब कि आपको अपनी एक लौती बेटी की शादी की शॉपिंग पैसों का ज़िया लग रही है? बेटा मेरा ये मतलब नहीं था, और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही है? देखो, मैं ये कह रही हूँ कि जो शख्स आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है ना, उसकी मोहब्बत को आजमाइश में नहीं डाला जाता है। शुजा भाई और अनीसा भाभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है उन्होंने, तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाए हैं, इसीलिए वो हर चीज़ तुम्हें दिलाते हैं जो तुम्हें पसंद हो। वो क्यों? क्योंकि मोहित तुम्हें बहुत चाहता है, अपने बेटे की खातिर तुम्हारी हर खुशी पूरी करते हैं। हाँ तो बेटा उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम हर मर्तबा इतनी महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करती हो, ऊपर से। मम्मी प्लीज, मुझे मोहित का पता है, वो अपने माँ बाप जैसा नहीं है, कंजूस नहीं है, वो खुले दिल का है। मालूम है मुझे। और सुनो, किसी का भी दिल तुम्हारे लिए छोटा नहीं है। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे, और उसका दिल तो हीरा है, हीरा। उसकी कदर किया करो बेटा। मम्मी, उसे मेरी ज्यादा कदर करनी चाहिए। मेरे पास शादी के लिए बहुत ऑप्शंस थे और उसके पास एक भी नहीं। अगर मैं उससे शादी के लिए राजी हुई हूँ, उसे मेरा एहसानमंद होना चाहिए। गॉड, उफ, तो रख के ही भूल गई। मैं भी। क्या हुआ, शांजे नहीं है खाने पे? बहुत अपसेट है वो। हमने क्या क्या नहीं किया राशिदा आपा और सरमद के लिए। कितना सपोर्ट किया हमने, और उन्होंने। तो बहन भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते ही हैं, इसमें एहसान की क्या बात है? जी, लेकिन राशिदा आपा को शांजे के बारे में सोचना चाहिए था। सबरीना सरमद की चॉइस है, उसने पसंदीदगी का इजहार किया है। तो शांजे के साथ क्या कर रहा था? दोस्त हैं दोनों, और क्या। शांजे उसे सिर्फ दोस्त नहीं समझती, खबर उसकी फीलिंग्स हैं सरमद के लिए। प्लीज, मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। देखो, तुम शायद समझ नहीं रही हो और उसे समझाना भी नहीं चाहती हो। रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते, खुशियां छीननी पड़ती हैं, और सरमद शांजे की खुशी है। सबरीना को कोई भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी सिर्फ एक बेटी के बारे में क्यों सोच रहे? शांजे भी आपकी बेटी है, उसके बारे में भी सोचें। और राशिदा आपा से क्या कहूंगा मैं? और सबूही को क्या जवाब दूंगा जो इंतजार कर रही है कि राशिदा आपा किसी भी दिन उनके घर आने वाली है? पर अभी सिर्फ बात हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ। आप एक काम करें, आप राशिदा आपा से बोलें कि सबूही ने इनकार कर दिया और सबरीना किसी और में इंटरेस्टेड है। और ये झूठ मैं क्यों बोलूंगा राशिदा आपा से? को बोलना पड़ेगा ये झूठ, अपनी बेटी के लिए, शांजे के लिए। खबर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर सरमद की शादी शांजे से नहीं हुई तो मैं इसकी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी।
खाना खाएं। तुम्हारे लिए कॉफी। थैंक यू। अब कितना सर खपाओगी अपना इन किताबों में? मम्मी ने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है, हो सकता है 2-3 दिन में तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। मेरा ख्याल है मम्मी को तुम्हारी डायरेक्ट शादी करनी चाहिए, डिले ना करें, राइट? पर आप ही, मैं अपनी स्टडीज बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे अभी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। कम ऑन सबरीना, यूएसए जाके कर लेना अपनी स्टडीज कंप्लीट। तुम्हें सरमत कैसा लगा? दिखने में तो ओके है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है सबरीना। उसका लाइफस्टाइल अमेरिकन जैसा होगा ऑब्वियसली। गर्लफ्रेंड्स होंगी, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो। I mean, हम उसके बारे में जानते ही क्या है? ये बातें तो बाद में खुल के आएंगी ना सामने, क्योंकि एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में मिलके क्या जान सकता है? सबरीना देखो, सोच लो, अभी भी वक्त है। शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये ना हो कि तुम मम्मी और अपने बाबा को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी सलाम अलैकुम। बाबर, कैसे हो तुम? जी राजदापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, कुलसूम और शानजे दोनों आपको बहुत मिस कर रही थी। एक आध दिन में कॉल करेंगी आपको। घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है। देखो खबर, तुम लोगों से मिलने के लिए ना मुझे किसी बहाने की तो जरूरत है नहीं। 3 साल के बाद आई हूँ ना पाकिस्तान। सरमत के ददियाल वालों की दावतें ही नहीं खत्म हो रही। पता नहीं इन दावतों के पीछे क्या राज है, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने भी ना दबे दबे लफ्जों में उन्हें बता दिया है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तय करूंगी तो अपने भाई की बेटी से, ताकि अगर उनकी कोई उम्मीद है तो वहीं पर रुक जाए। हाँ ठीक कह रही है, यही एक तरीका है मेरे ख्याल में बात करने का, और क्या करें। अच्छा मुझे बताओ, वो सुबही ने अभी तक जवाब नहीं दिया? आपा, वो सबूही ने दरअसल क्या हो गया खबर? हमारे पास वक्त कितना है? तुम लोगों को भी तो वापस जाना था ना मुझसे पहले। नहीं आपा, अभी नहीं जा रहा मैं कुछ दिन अभी रुकूंगा। देखते हैं, फैसला करते हैं अभी। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। बस जरा सरमत को जल्दी हो रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रहा है वो। मैं तो सोच रही थी कि मैं सबूत से बात करूंगी कि एंगेजमेंट के बजाय निकाह कर लेते हैं, क्योंकि सबरीना के डॉक्यूमेंट्स भी तो बनवाने हैं ना, उसमें भी तो 1-1.5 साल लग जाएगा। हाँ ये तो है। चलें, खैर आप कोई कमिटमेंट ना रखिएगा वीकेंड पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। चलो ठीक है। कुलसुम को और शानजे को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। जी जरूर। अल्लाह हाफिज आपा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात हुई आपकी मामू से? कब जा रही हैं आप सबरीना के घर? सुबही ने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने खावर से कह दिया है कि जल्द से जल्द जवाब दो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ लेकिन सबरीना तो कह रही थी कि... अच्छा तो फिर अगर सबरीना की रजामंदी जान चुके हो तो फिर हौसला रखो ना, बता देंगे वो लोग।
तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी शादी की जल्दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सबरीना को लेके कितनी एक्साइटेड हो। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बेटे को सबरीना बहुत पसंद आ गई है। अब अभी तक उससे मिली नहीं ना, इसलिए आपको अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी स्पेशल है। शी इज वेरी प्रिटी, स्मार्ट एंड डिसेंट। आजकल ये क्वालिटीज कहाँ मिलती हैं लड़कियों, और स्पेशली जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं यूएस में, वहां तो बिल्कुल नहीं। से तुम सही कह रहे हो, बहुत सालों से मैं उससे मिली नहीं, लेकिन पिक्चर्स तो देखी है मैंने उसकी, अब मिल भी लूंगी। डेफिनेटली। खाबर इस वीकेंड पे कुछ प्लान कर तो रहा है? जी मेरे सामने बात हुई थी। तो फिर तुम सबरीना को भी इनवाइट कर लो ना, मुलाकात हो जाएगी उससे। परफेक्ट आइडिया, बल्कि मामू तो खुद इनवाइट करेंगे उसे। अच्छा ठीक है फिर। आपने अभी भी राशिदा आपा को कुछ नहीं बताया? क्या बताना था? यही कि सबूही नहीं मान रही है। देखो यार कुलसुम, झूठ नहीं बोलूं। आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा खाबर, शानजे के लिए। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं और ये झूठ बोल भी दूं, कल को राशिदा आपा को या सरमत को सच पता चलेगा तो कितनी सुबकी होगी हमारी, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्यों शर्मिंदा क्यों करना चाहती हो तुम मुझे? आप अपनी औलाद के लिए झूठ भी नहीं बोल सकते। और राशिदा आपा और सबूही को कैसे पता चलेगा? उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। हैरत मुझे राशिदा आपा पे है। सारी जिंदगी सबरीना से मिली नहीं, और अब एकदम से इतना प्यार हो गया है कि अपने बेटे की शादी कर रही है उससे। सगी बेटी है मेरी वो। राशिदा आपा फूफी हैं उसकी। सगा रिश्ता, खून का रिश्ता है उनके बीच। सारी जिंदगी तो अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सका, मौका आया तो। आपका यही गिल्ट है ना कि वो अपनी खाला के पास पली बड़ी है? ले आते उसे घर। मैंने तो मना नहीं किया था, आपकी अपनी मर्जी थी, इसलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम कर भी नहीं रहा। तुम ठीक कह रही हो कि सबूही के पास मैंने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से ही छोड़ा था, लेकिन किस लिए? इसलिए कि जब भी उसका जिक्र आता था तुम्हारे माथे पे बल पड़ जाते थे। सबूही ने तो उस बिन मां की बच्ची को मां बन के सीने से लगा लिया, लेकिन तुम्हारा दिल कभी उसके लिए नहीं धड़का, कभी नरमी नहीं आई तुम्हारे दिल में। कोई भी औरत किसी दूसरे की औलाद को इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करती है, मजबूरी होती है। मेरे अपने ख्वाब थे, मेरी मैरिड लाइफ के प्लान्स थे, और ये कोई कम नहीं था कि मैंने ऐसे इंसान से शादी की थी जो ऑलरेडी मैरिड था। तो उस शादीशुदा आदमी से शादी करने से पहले किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, या मैंने वो शादी अय्याशी के लिए की थी? और तुम्हारे साथ भी वैसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, सबने तुमसे पूछा था ना, तुम्हारी मर्जी से की गई थी, क्योंकि तुम्हें भी ये लाइफस्टाइल चाहिए था। अच्छा ना खाबर, छोड़ें इस बात को, पुरानी बात हो गई है, ये आप क्यों बार बार याद दिला रहे हैं? वो माजी था आपका, मैं मुस्तकबिल हूँ। और खाबर, शायद आपको एहसास नहीं है कि शानजे कितनी इमोशनल हो गई है। तो पता है वो कितनी जिद्दी है, बहुत क्लोज है वो सरमत से, शी इज इन लव विद हिम। कुलसुम तुम। खाबर प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। खाबर, मैं आपसे अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही हूँ ना, हमारी बेटी है शान से। खाबर, इंसान तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेता है, और शान से बहुत इमोशनल हो रही है, बहुत जिद्दी है वो। अगर उसने कहीं खुद को कुछ कर लिया तो हम सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। प्लीज खाबर। वो अमेरिकन है, ऑब्वियसली उसका लाइफस्टाइल भी अमेरिकन जैसा होगा, गर्लफ्रेंड्स होंगी, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो। I mean, हम उसके बारे में जानते ही क्या है, ये बातें तो बाद में खुल के आएंगी ना सामने, क्योंकि एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में सब कुछ कैसे जान सकता है, राइट?
एक बात बताओ, ये तुम्हारे घुटने या पाँव में दर्द है, चोट लगी है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आजकल तुम इतना सोचने क्यों लगी हो सबरीना? सोचने का घुटने और पाँव की चोट से क्या ताल्लुक? यार देखो, मुझे किसी और का नहीं पता क्योंकि बाकी सबका दिमाग नॉर्मली अपनी जगह पर होता है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। मोहित भाई, ओह माय गॉड, जंगली बिल्ली, अपने नाखून तो देखो। अगर मेरे मुंह पे स्क्रैच आ जाता, मेरी शादी होने वाली, मैं तुम्हें माफ नहीं करता। कॉलेज में तुम्हें कोई मना नहीं करता कि इतने लंबे नेल्स नहीं रखते? क्या हो गया मोहित भाई, इतने प्यारे तो नेल्स हैं। और वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज में जाती हूँ और वहाँ पे नेल्स बढ़ाने की परमिशन है। मम्मी को लगा कि तुम पढ़ रही हो, लेकिन यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वेरी गुड। नहीं आपी, मैं पढ़ ही रही थी बस। मोहित ने तुम्हारी जगह बैठकर एग्जाम्स नहीं देने, वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता है। बाकी तुमने अपनी स्टडीज को खुद सीरियसली लेना है, वरना फेल हो जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे अबीरा, क्या हो गया यार? क्यों उस बेचारी को डरा रही हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, दैट शी इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, कमाल की लर्नर है, फॉरेन पिक करती है चीजों को। मोहित प्लीज, सबरीना मेरी बहन है एंड आई नो हर बेटर। और तुम जानती नहीं हो शायद कि ये टाइम इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम दोनों यहाँ पे हंसी मजाक में जाया कर रहे हो। वेरी गुड। वो तो अनफॉर्चुनेटली मैं शादी की तैयारी में मसरूफ हूँ, वरना मैं इसे खुद पढ़ा देती। तुम्हें जस्ट calm down यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं सबरीना का टाइम क्यों वेस्ट करूंगा यार? आपी, मोहित भाई प्लीज आप लोग मेरी वजह से तो ना झगड़ा करें। मैं रूम में जाके पढ़ लेती हूँ, ठीक है? मोहित, आज तुमने मुझ पे पहली बार शाउट किया है, मैं भूलूंगी नहीं ये। अबीरा,